تصور کरें एक ऐसा जानवर जो कभी बर्फानी दौर में घूमा करता था, जिसकी मौजूदगी ने इंसानों में खौफ पैदा कर रखा था, और वो आज के भेड़िए से बड़ा था, जिसके जबड़े आज के भेड़िए से कहीं ज़्यादा ताकतवर थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डायर वुल्फ की। वो भेड़िया जो आज से तकरीबन 13,000 साल पहले ज़मीन से ख़त्म हो चुका था। अभी आप अपनी स्क्रीन पर जिन डायर वुल्फ को देख रहे हैं, ये वही डायर वुल्फ हैं जो आज से 12,000 साल पहले नेमत जैसे जानवरों के साथ इस दुनिया से ख़त्म हो गए थे, लेकिन आज फिर ये दुनिया पर लौट आए हैं। अब सवाल ये आता है कि आखिर वो कौन सी साइंस है जिसने इन शिकारियों को फिर से हमारी ज़मीन पर वापस लाया, और क्या इस साइंस की मदद से हम 6 करोड़ साल पहले एस्ट्रॉयड टक्कर से ख़त्म हो चुके डायनासोर्स को भी वापस ला सकते हैं? अगर हाँ, तो फिर क्यों आज भी काफ़ी साइंसदान इस डी एक्सटेंशन की खबर को झूठ बता रहे हैं? साल 2025 में कोलोसल बायोसाइंस नाम की कंपनी ने 3 डायर वुल्फ को वापस दुनिया में लाने की अनाउंसमेंट की और इनकी वीडियोस को इंटरनेट पर अपलोड किया, तो ये वीडियोस तेजी से पूरी दुनिया में वायरल हो गई। जबकि इन वीडियोस के बाद से दुनिया के साइंसदानों में एक हलचल सी मच गई और दुनिया के कई बड़े साइंसदानों ने इस डी एक्सटेंशन की खबर को झूठ करार दिया। लेकिन जब मैंने इनकी सच्चाई जानने के लिए इंटरनेट पर रिसर्च की तो मुझे कई चौंका देने वाले फैक्ट्स पता चले। तो चलो इसे समझने के लिए हम 13,000 साल पीछे जाते हैं और पूरे टॉपिक को डिटेल से समझते हैं। ये कहानी शुरू होती है आज से हज़ारों साल पहले आइस एज के आखिरी दौर में, जब पूरी दुनिया ऐसी दिखा करती थी और इन मैदानों और इनकी मोटी बर्फों में डायर वुल्फ अपना शिकार करते थे। इन मैदानों में शिकार करने वाले ये डायर वुल्फ भेड़िए दुनिया के मौजूदा ग्रे वुल्फ भेड़िए से मुशाबत रखते थे, लेकिन इसका जिस्म ज़्यादा बड़ा, जबड़ा मजबूत और दांत ज़्यादा ताकतवर थे, जो इसे बड़े से बड़े शिकार को काबू पाने में मदद देते थे। फाइनली करीब 13,000 साल पहले जैसे जैसे दुनिया गर्म होने लगी, ग्लेशियर पिघलने लगे, जिसके नतीजे में बड़े जानवर जैसे मेमथ और बाइसन जो डायर वुल्फ का खाना थे वो भी ख़त्म होने लगे, जिसका ये नतीजा हुआ कि अब डायर वुल्फ को शिकार मिलना बंद हो गया, जिसके नतीजे में डायर वुल्फ की नस्ल इस दुनिया से ख़त्म हो गई। डायर वुल्फ को किसी एस्ट्रॉयड ने नहीं मारा और ना ही किसी बीमारी ने, बल्कि इनकी भूख ने ही इन्हें मिटा दिया था। साल 1850 में पहली बार साइंसदानों ने डायर वुल्फ की पहचान फॉसिल से की थी। फिर समय समय पर इंसानों ने कई तरीकों से इस जानवर को विजुअलाइज करने की कोशिश की, जिसमें सबसे ज्यादा फेमस हुआ गेम ऑफ थ्रोन्स, जिसमें इन डायर वुल्फ को काफी एक्यूरेटली दिखाया गया था। अब इंसान 13,000 साल पहले खत्म हुए इस जानवर को दोबारा दुनिया में लाने का दावा कर रहे हैं। आखिर साइंसदानों ने ऐसा किया कैसे, और क्यों कुछ साइंसदान इस खबर को झूठा बता रहे हैं? अप्रैल 2025 में कोलोसल बायोसाइंस कंपनी ने ऐलान किया कि हमने डीएनए की मदद से 13,000 साल पुरानी डायर वुल्फ की नस्ल को दोबारा इस दुनिया में ले आए हैं। आखिर इन्हें डायर वुल्फ का डीएनए मिला कैसे? इसमें सबसे पहली चीज़ है अमेरिका के हवाइयों से मिला यह 13,000 साल पुराना डायर वुल्फ का दांत, और दूसरा अडाहों की बर्फ में दबी मिली एक 72,000 साल पुरानी खोपड़ी, और फिर उन्होंने 13,000 साल पुराने दांत और 72,000 साल पुरानी खोपड़ी से डीएनए हासिल किया और क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के जरिए ग्रे वुल्फ के जीनों में तब्दीलियां की। इसके बाद इन जीनियाती तौर पर तरमीम शुदा खलियात को घरेलू कुत्तों के अंडों में मुंतकिल किया गया, जिससे 3 बच्चे पैदा हुए, रोमुलस, रिमस और खलीशी। इनका वजन 80 पाउंड के करीब था, सर चौड़ा, सफेद रंग और हड्डियों का स्ट्रक्चर ग्रे वुल्फ से थोड़ा अलग। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या ये वाकई आइस एज में राज करने वाले डायर वुल्फ हैं? जबकि साइंसदान इस डी एक्सटेंशन के दावे को झूठा बता रहे हैं। इसकी एक साइंटिफिक वजह है, बिना के इन्हें जिस तरीके से पैदा करवाया गया है, टेक्निकली तौर पर ये 100% डायर वुल्फ नहीं है। ये जीनियाती तौर पर तब्दील शुदा ग्रे वुल्फ हैं, जिन्हें असल डायर वुल्फ से मुशाबा करने की कोशिश की गई है। हो सकता है फ्यूचर में इस पर और एक्सपेरिमेंट करके इसे और बेहतर करें, लेकिन फिलहाल ये 100% डायर वुल्फ नहीं है। ये एक साइंसी कामयाबी जरूर है, मगर डायर वुल्फ की वापसी अभी मुस्तकबिल का ख्वाब है। क्या आप चाहते हैं कि ऐसे जानवर वापस आएं, या हमें कुदरती तवाज़ुन को वैसे ही रहने देना चाहिए? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।